गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से मेरा स्वागत करता हूं। आप सभी को आज अगला सेशन जो है हमारा आज का जो सेशन है उसके अंदर हम बात करेंगे NIB 2। NIB 1 ऑलरेडी जो पुराना नेटवर्क है, जो ऑलरेडी आप लोगों में बात कर चुका हूं, जो टेलीफोन लाइन था उस पर अगर मैंने आपको इंटरनेट दिया उसको हम लोग बोलेंगे NIB 1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1 जब हम लोगों इंटरनेट दिया, इसके आने के बाद सन 2005 की बात करूं आपको, तो आप में से मुझे ये बताइए, आप लोग में से कितने लोग सैम पेट्रोडा का नाम सुना है? सैम पेट्रोडा का नाम किसी ने सुना है? यस या नो? यस सर। कार्तिकेय, आपने सुना है? कहाँ सुना है, कौन है, कुछ बता पाएंगे? सर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में सर, इनिशियल डेज में राजीव गांधी के साथ इन्होंने सर बहुत काम किया है देश के। ठीक है, और उनका कुछ और भी सर मिला? मोबाइल कम्युनिकेशन और मतलब वायरलेस कनेक्शन। वो ठीक है, वो इनको कुछ वो भी मिला है, इनको कोई स्लोगन मिला हुआ है? स्लोगन का नहीं मालूम ध्यान से। स्लोगन का नहीं पता? जिंदा आदमी को कोई पूछता नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, देखिए, द फादर ऑफ टेलीकॉम, हु इज द फादर ऑफ टेलीकॉम? इंडिया, फॉर इंडिया, दिस इज द सेम पेट्रोडा। ये स्लोगन मिला हुआ है इनको। क्योंकि अभी जीवित है इसलिए ज़्यादातर हम लोग बात नहीं करते। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी ने, चूंकि उस समय तक ये USA में इतने पॉपुलर हो गए थे टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप हमारे देश में, आप क्योंकि इंडियन हैं और उड़ीसा में पैदा हुए थे, तो उनसे कहा कि आप इंडिया आइए। जो व्यवस्था आपने अमेरिका में किया है उसी तरह का डेवलपमेंट हमारे इंडिया के अंदर भी करिए, अपने देश के लिए किए। तो उनके बुलावे पे वो हमारे इंडिया आए, तब तक उनका मर्डर हो गया था। तो उनके आने के बाद इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर मतलब अ, इंडिया का एक पोस्ट होती है जिसमें टेलीकॉम एडवाइजर होते हैं। तो 1984 से और आज हमारे मोदी साहब आ गए, अभी भी से कितने प्रधानमंत्री आए और गए, इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर वही है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और आज भी वो सलाह देते हैं कि इंडिया के अंदर किस तरह से आगे व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए। नंबर 2, कि उन्होंने सन 2005 में एक बात बोली कि उस समय जब इंटरनेट चालू कराया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप इंडिया के अंदर आप ये चाहते हो कि हर एक आदमी के हाथों में इंटरनेट हो, तो हमारी जो पुरानी लाइन है इस पे आप इंटरनेट दे के खुश नहीं रह सकते, चला नहीं सकते। आपको एक नई लाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस पे नए डिवाइसों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये सन 2005 की बात है। उनके कहने पे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक नए नेटवर्क का परमिशन दिया और उस पर बहुत अच्छा काम किया। और उस पर जो सारी लाइनें बिछाई, BSNL ने बिछाई, और इसमें इस्तेमाल किए गए राउटर्स, दिस इज द मेन राउटर्स आपके इस्तेमाल किए गए। मैं उसी के बारे में आप दिखाना चाहता हूँ। पहले आपका आ जाते हैं। Yes. ये जो राउटर्स हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द राउटर। तो ये लाइनें हमारी बिछाई गई, फिर से फ्रेश बहुत पैसे लगाए गए, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग राउटर्स हैं। किस तरह के राउटर थे उस समय जो यूज किए गए? डेफिनेटली जिस तरह से टेलीकॉम आपके कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में विंडोज, एप्पल और लिनक्स ने जो दर्जा हासिल किया है, उसी तरह से सिस्को का पूरा नेटवर्किंग फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो सिस्को ने 3 तरह के, और सबसे पहले जो राउटर लगाए गए थे सिस्को के ही लगाए गए थे। अब समय बदला, कुछ और मिलाएंगे, क्योंकि इस समय BSNL ही अकेली कंपनी थी जो इस नए नेटवर्क को प्रमोट कर रही थी। तो 3 तरह के राउटर यूज किए गए। एक राउटर जो 12,000 सीरीज के थे, सेकेंड राउटर थे 7,600 सीरीज के यूज किए गए, और तीसरा बिलो देन 7,3। तो जो ये जो मेन जो आपका राउटर है, इन्हें हम कोर राउटर कहते हैं। दूसरे वाले को हम प्रोवाइडर एज राउटर कहते हैं, और तीसरे वाले को एज राउटर। बाय डिफॉल्ट ऑल राउटर, दिस इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। आपने जो राउटर देखे होंगे घरों में या वो कहीं भी, वो बेसिकली राउटर नहीं होते। जैसे घर पे जो भी डिवाइस लगता है हम उसको बोलते हैं राउटर। वाईफाई बेसिकली वाईफाई होता है। राउटर शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसके लिए मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि टाइगर बिस्किट,
जैसे टाइगर बिस्किट में टाइगर नाम कुछ नहीं होता, सिंपली ब्रॉडबैंड होता है। एक्चुअली जो मटेरियल होता है वो टाइगर का जो बिस्कुट होता है वो होता है नहीं, बिस्कुट खाने वाली चीज़ है, बाकी उसके साथ नाम जो रखते हैं ब्रांड का नाम हो सकता है या फिलिंग हो सकती है, उसका कोई भी पर्पज हो सकता है। उसी तरह से जो राउटर्स हैं, तो राउटर वाईफाई बेसिकली वाईफाई है। राउटर इसलिए यूज कर लिया कि राउटर के बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज उन वाईफाई के अंदर डाल दी जाती हैं, इसलिए राउटर वाईफाई हम उसे बोलते हैं। राउटर मॉडेम, राउटर स्विच, ठीक है। तो राउटर अपने आप में एक अलग चीज़ है, मिनी सुपर कंप्यूटर भी इसका दर्जा हासिल है, और ये भी एक कंप्यूटर के समान ही सब कुछ फैसिलिटीज होती है। नाम ही जब है मिनी सुपर कंप्यूटर, डेफिनेटली कंप्यूटर के कंपेयर में कई गुना बेहतर फीचर्स होंगे, ठीक है। तो ये राउटर इस्तेमाल किए गए इंडिया के नए कम्युनिकेशन व्यवस्था में। नए आपका जो आज इंटरनेट कर रहे हैं, सारी की सारी व्यवस्थाएं ऑलमोस्ट इस पे डाइवर्जन हो चुकी हैं, इसका माइग्रेशन हो चुका है। तो जो राउटर सन 2005 में जब उनके सलाह मिली, तो उन्होंने राउटर लगवाए। तो सबसे पहले 12,000 सीरीज 7 6 और ये सारे अलग अलग राउटर्स लगाए। कौन सा राउटर कहाँ लगा वो हम अभी इस डायग्राम में देख पाएंगे, ठीक है। ये राउटर्स लगाए गए दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। ये मेन राउटर है, इसको सपोर्टिंग बहुत सारे और भी राउटर्स लगाए गए, लेकिन जो ओरिजिनल राउटर है ये वहाँ पे इंडिया के किन किन लोकेशन में है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमें और एक हमेशा गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो चूंकि मेन लाइन है, ये हम किसी भी प्राइवेट संस्था को नहीं देंगे, हर किसी को हम नहीं बिछाने का मौका देंगे। हम सिंपली पीपीपी मॉडल जरूर यूज करेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट के पास रहेगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया NIB, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। 1 मतलब पुरानी जो लाइन है उस पर हम बात करेंगे अगले सेशन में कि पुराने इंटरनेट कैसे दिया। अभी पहले नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकेंड राउटर इन राउटरों से जोड़ा गया, दिस इज द पीई राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर। इसके और भी नाम है, कुछ लोग इसको पी राउटर्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको ISP राउटर कहते हैं। ISP आप समझ सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक BSNL, रिलायंस, टाटा, जो भी कंपनी है जो आपको इंटरनेट देती है उन्हें ISP कहा जाता है। सेकेंड राउटर उनके पास में था। कोई भी कंपनी ये जितना चाहे पी राउटर खरीद सकता है, लगा सकता है, प्लानिंग कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक बार परमिशन गवर्नमेंट से मिल जाए, ही कैन डू एनीथिंग। और फाइनली मान लो आपका कॉलेज की बात करें, अगर आपको कॉलेज में सभी को वाईफाई देना है, इंटरनेट देना है, ठीक है, तो वहां पे भी एक राउटर लगेगा, दिस इज द कस्टमर एज राउटर, CE राउटर या C राउटर बोलते हैं। और यहाँ से फिर हम आगे व्यवस्था, यहाँ से फिर हमारे राउटर से पोर्ट से केबल निकालेंगे और फिर हम स्विच में जोड़ेंगे, ठीक है ना। मैं इसको पहले क्लीन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से केबल निकाला और स्विच में जोड़ दिया, ठीक है। जियो में कुछ नहीं है। आज जियो ने क्या किया, उसकी सारी चीजें इस नई लाइन पे है, सिंपल। उसने क्या किया, स्विच से एक टावर लगाया, और ये आपका मोबाइल फोन या टैबलेट जो भी आप जोड़ रहे हैं, तो आप इससे जुड़ गए, तो सीधी बात है कि आपका जो वो है मोबाइल फोन है या जो भी है, सिंपली जो सिग्नल आ रहा है स्विच के माध्यम से आ रहा है, जो भी लोकल में, यानी टावर से जुड़ गए स्विच में। टावर सिंपली क्या हो, तो समझ गया कि सारा लोकल कनेक्शन होता है, वो पहले दिन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। फिर वो राउटर में चला जाता है, एक कस्टमर एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा, सारे घूमते हुए दूसरे एंड में भी सेम इसी तरह से रिटर्न बैक होता है। मान लो यहाँ से अगर मोबाइल से इस कंप्यूटर में कुछ करने की कोशिश करें, तो फिर यहाँ से जाते हुए इस कंप्यूटर से पूरा वापस आएंगे, ठीक है। तो ये एक व्यवस्था हो गई। ये तो रहा नेटवर्क आज का, इन्हें बोलते हैं NIB2, दिस इज द नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2, नया राउटर। अब मेरा सवाल है, आप सभी में से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग उस पर चैट के माध्यम से बता सकते हैं, अब टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कितने होते हैं, लैन मैन कैन जो भी लिखते हैं, आपको क्या लगता है टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कौन सा है? एरिया नेटवर्क, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, बस बताते जाइए। आपने से किसी ने लिखा है प्रकृति ने लिखा है लैन पैन कैन वैन सैन। चलो भाई, प्रकृति ने तो सारा ही लिख दिया, तो मैं सारा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। पैन, कैन, मैन, ठीक है ना, सारा ही लिख देते हैं। और क्या लिखा आपने, सैन, ठीक है। और आपने क्या लिखा, वैन, ठीक है ना। एक और है लैन। चलिए, इतने सारे हो गए, ठीक है ना। इतने सारे अगर इंसान में है तो कोई गलत तो है नहीं, सारा लिख दिया, लैन मैन कैन सैन पैन, सब हो गया, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, यही तो मतलब है ना, प्राइवेट या पर्सनल, ठीक है ना। कैन का मतलब कंट्री एरिया नेटवर्क, बाकी तो का मतलब है कंट्री हो गया, ठीक है। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन हो गया,
ठीक है ना। एस का मतलब स्टेट एरिया हो गया, ठीक है ना। वाइन का मतलब हो गया वाइड, ठीक है ना, वाइड हो गया। देन आफ्टर लाइन का मतलब है लोकल, ठीक है। ये हो गया आपके पास एरिया। अगर एग्जाम में आए तो आप शायद ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। कोई 2 लिखेगा, कोई 3 लिखेगा, 4 लिखेगा। अब इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लाइन की दूरी कितनी संभव है, लाइन लाइन होता क्या है, वो कितने दूरी तक जा सकता है, एक सिंपल। श्रेष्ठा ने लिखा है कि सर अगर कॉलेज में राउटर लगाएं तो एरिया लिमिटेड रहेगा, और दिस इज देयर इज एनी लिमिटेशन, या और एनी लिमिटेशन। कॉलेज में लगाएं तभी हम बात करेंगे, ठीक है। पहले मेरा जो सवाल है कि लैन का डिस्टेंस कितना दूरी तक जाएगा, कोई दूरी का आइडिया है लैन का? यस, एनी आइडिया? अभी सुना तो होगा ना नाम, इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई नया नाम लिखा है कि जो आपको नहीं जानकारी है। चलिए अब ध्यान से सुनिए। देखिए आज की डेट में सौम्या 100 to 1000 क्या है, मीटर? अच्छा ठीक है, 10 से 30 किलोमीटर मधु, ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब बुक्स में क्या लिखा है आई डजंट मैटर। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको याद रखनी है। लैन आज की दुनिया में, आज की दुनिया में, पुराने किताबों में क्या था भूल जाओ, पुराने ज़माने की बात है, वहीं तक वो सीमित हो गई। लेकिन समय के अनुसार बहुत सारे की डेफिनेशन बदलती है। तो आज की दुनिया में जो कस्टमर एज राउटर है, इसका एक पोर्ट लैन कहलाता है। पहली बार लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट। इस राउटर में अगर बहुत सारे पोर्ट होंगे तो हर एक पोर्ट अलग अलग लाइन कहलाएंगे, अलग अलग नेटवर्क कहला से कह सकते हो, अलग अलग लाइन कहलाएंगे, ठीक है ना। अब ये लाइन अगर यहीं पे एक काम करते हैं, ये मान लो ये एक राउटर, ये कस्टमर एज राउटर है, इसके एक पोर्ट से मैं एक कंप्यूटर निकालता हूँ, यहाँ कंप्यूटर लगा देता हूँ, ठीक है। इसी राउटर के एक दूसरे पोर्ट से कंप्यूटर निकालता हूँ, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट लाइन, एक अलग लाइन हो गया, एक अलग लाइन हो गया। भले दोनों कंप्यूटर पास में रखा हो लेकिन 2 डिफरेंट लाइन हो गया। तो 2 डिफरेंट लाइन आपस में वाइन कहलाएंगे। आज की डेट में दुनिया में केवल 2 ही चीज अप्लीकेबल है, एक तो आपका लैन, दूसरा वाइन। तीसरी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओनली टू। लाइन में मैंने पूछा कितनी दूरी, तो लाइन का दूरी का कोई लेना देना नहीं आज की डेट में। राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जा, मान लो यहाँ पे गया, ये सब तो एक ही लाइन में हो गए, लेकिन यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज करके ऑप्टिकल फाइबर में बदल सकते हैं। और ऐसा मीडिया कन्वर्टर अवेलेबल है जो 1100 किलोमीटर तक भी दूरी तक जा सकता है। दूसरे दूरी पे गया, 1000 किलोमीटर की दूरी पे चला गया, यहाँ मीडिया कन्वर्टर यूज किया, फिर यहाँ स्विच लगाए, और फिर हमने कंप्यूटर लगा दिया। तो ये 1000 किलोमीटर दूरी का भी जो कंप्यूटर था यहीं जब लगाया, यहाँ से घूमते फिरते लौटते हुए इसी स्विच में आते हुए इसी पोर्ट पे आ गए, तो 1000 किलोमीटर दूर वाला भी जो कंप्यूटर है वो भी इसी लाइन का पार्ट होगा। जैसे कि श्रेष्ठा ने यहाँ पे लिखा था कि सर अगर कॉलेज में राउटर लगाया हो एरिया लिमिटेड रहेगा या नहीं रहेगा, तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा। राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक फैलाओगे उतनी दूरी तक आपका लैन कहलाना शुरू हो जाएगा। अगर उसी राउटर के पोर्ट से एक ही जगह पे दोनों कंप्यूटर रख दें और 2 अलग अलग पोर्ट यूज कर लें, दे आर 2 डिफरेंट लैन, और वो आपस में वाइन कहलाएंगे। तो ये जो दूरी कॉन्सेप्ट है वो आज की डेट में अप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, आपके बुक्स में अपडेट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपको वही लिखना पड़ेगा, बट प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइन का मतलब है एक एक शहर पूरा लाइन हो सकता है। मैंने कहा ना 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो आने वाले जमाने में डिपेंड ऑन द राउटर पोर्ट, और आज के डेट में भी यही है, ठीक है। तो किलोमीटर ही ओवर हो गया आपका, पहले चीज तो ये हो गई, ठीक है। और राउटर का भी जो भी है ये इससे आप टावर से हमने वो तो आपका बता ही दिया हमने कि जो हमारा जियो है वो बिल्कुल इसी तरह से केवल काम करता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, दिस इज NIB2। दूसरा हमने सर्वर के बारे में पूछा था आप लोगों से, यस या नो, व्हाट इज द सर्वर? आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, सर्वर के बारे में पूछा यस या नो? अगर नहीं पूछा तो फिर एक बार पूछना पड़ता है।
यस, अरिजीत बताइए, आर यू नो अबाउट द सर्वर? क्वेश्चन ऑलरेडी यस या नो पूछा था हमने। ओके, तो आप तो बिल्कुल जानते हैं ना, कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, सर्वर का मतलब ऐसा कंप्यूटर जो पर्टिकुलर चीज के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कोई चीज छूट जाए, तो अगर आप पूछा है तो दैट्स ओके। ठीक है, तो आपको मैंने लैन के बारे में बताया और नेटवर्क NIB2 के जो नेटवर्क है मैंने अभी वो आपको बारे में बताया। ठीक है ना, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि अभी एक मीटिंग है, तो अगर कोई शुरू करूँगा तो कम से कम आधा घंटा मुझे लग जाएगा नेक्स्ट सेशन में। तो कल मेरा जो सेशन है आप लोगों का टाइम हम यही रखेंगे 1 बजे का 2 बजे के बीच में। और कल हम आपका जो सेशन रख रहे हैं वो रख रहे हैं ISO पे, OSI लेयर पे, OSI लेयर पे रखेंगे। और पैकेट ट्रेसर जो है आप लोग इंस्टॉल करके लैपटॉप में रहें, तो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? कोई डाउट? ओके, हैव ए नाइस डे। ठीक है, एंजॉय करिए, बोर नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।